चाहिए। तो सर पेरेंट्स का सपोर्ट मैं बोलती हूँ कि इसमें सबसे अच्छा था कि मेरे को कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि लड़कियाँ। सोल रीज़न इसका यही है कि बाहर खेलना कूदना कम होकर फ़ोन के ऊपर ज़्यादा स्पेंडिंग है। इंटरव्यू वगैरह देने जाते थे सर, वहाँ बच्चे फ़ोन के बिना रह नहीं पाते थे, हमें फील ही नहीं होता था, हमें अच्छा लग रहा होता था। तो सर वो चीज़ बच्चों के अंदर ऐसे फील होती है कि ये चीज़ कैसे कितनी पैरासिटिक है और उन्होंने ऐसे लोगों को ऐसे बांध रखा है। यूज़ कर सकते हो, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, तो उसके बड़े बड़े बेनिफिट भी हैं सर। बच्चे बेनिफिट नहीं लेते हैं, लेकिन उस चीज़ के चक्कर में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी सर, मेरा जैसे पढ़ाई का रूटीन होता था उस टाइम पे मेरा ऐसे होता था कि अब जैसे फिजिकल भी रहता है तो पढ़ाई पे बैठ गए तो पढ़ाई पे बैठ ही गए। तो मेरी एक आदत होती थी सर कि मैं अपने फ़ोन को अलमीरा में बंद कर देती थी। एसएसबी इंटरव्यू आएगा, उसके बाद ऐसा होगा कि मैं सारा टाइम से उस पढ़ाई से अपडेटेड हूँ और कंटिन्यू हूँ, तो मेरे को करंट अफेयर्स की इतनी दिक्कत नहीं आई। और तो मैंने उस टाइम अपना फिजिकल का पार्ट बढ़ा दिया सर। एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, वहाँ भी अपने फिजिकल के ऊपर काम करके जाना पड़ता है, वहाँ भी आपसे फिजिकल वो मांगते हैं, वहाँ पे आपको टास्क वगैरह करने होते हैं, सब कुछ करना होता है। दिक्कतें आती हैं सर। वो जो 10th-12th वाला है वो तो सर वो शायद उस टाइम कमर्शियल के लिए उसको पायलट बनना था उस मूवी में जो दिखाया गया है सर, तो में वो कमर्शियल। नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार वीडियो में स्वागत है आपका। दोस्तों, हौसलों से ही उड़ान होती है। अगर मन में विश्वास है तो आप कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसी ही एक आज हमारे पास मिसाल है, असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया है। स्वागत है तन्नू आपका, बहुत बहुत थैंक यू सर। तन्नू का सिलेक्शन हुआ है अभी इंडियन एयरफोर्स में और तन्नू ने ये मुकाम हासिल कर लिया है और ऑल इंडिया में 5th रैंक हासिल किया है। फ्लाइंग ऑफिसर लगी हैं तन्नू एयरफोर्स में। तो तन्नू बताइए, इतनी बड़ी अचीवमेंट करने के बाद सबसे पहले आपको कैसा फील हो रहा है? सर जैसे बहुत टाइम से सर ट्राई कर रहे थे और इसमें सर प्रोसेस ना थोड़ा लड़कियों के लिए इजी नहीं होता है क्योंकि सीटें बहुत कम होती है। तो मेरे को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसे कर दिया, बट स्टार्टिंग से मेरा ध्यान था क्योंकि मैं एक बार मेरिट आउट भी हो चुकी, तो स्टार्टिंग से मेरा ध्यान था मेरिट के ऊपर कि मैं मेरिट इन हो जाऊँ। तो मैंने अपने रिटर्न पे भी काम किया, अपने एसएसबी की भी एक एक चीज़ पे काम किया, तो शायद वो चीज़ मेरी काम आ गई। लड़कियों को सर बहुत टाइम लगता है इसमें करने का, तो सर मैं अपने आप को इस टाइम बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मेरी इतनी सी कम 2-2.5 साल की प्रिपरेशन में मैंने इस चीज़ को अचीव कर लिया। तो सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल तन्नू, सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि मतलब एक लड़की हो के अब बहुत सारे एक हरियाणा में जैसे बात होती है कि भाई लड़कियां, जो लड़के करना चाहें वो लड़के कर सकते हैं बट लड़कियां नहीं कर सकती। बट जैसे कि दंगल मूवी का एक डायलॉग था कि भाई हमारी छोरियां भी छोरों से कम नहीं हैं। और जैसे गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट या साक्षी जितने भी हैं खेलों में बड़ा बड़ा नाम रोशन किया है। आपने भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। तो सबसे पहले बताइए कि एक हरियाणा के एक छोटे से गाँव से निकल कर और इतनी बड़ी अचीवमेंट तक हासिल करने का सफ़र कैसा रहा आपका? दिक्कतें आती हैं सर लड़कियों को, तो बेसिकली मैं अभी एक ऐसे वर्ड्स में बोल के तो बता नहीं सकती। कुछ चीज़ें हैं जो हम फील करते हैं लड़कियों को सर, हर लड़की को दिक्कत आती है, चाहे वो शहर की हो या गांव की हो, डिस्क्रिमिनेशन हर जगह फील करना पड़ता है सर। बट पेरेंट्स का सपोर्ट था, मेरा धीरे धीरे ट्रांजिशन हुआ, मैंने उसमें अपनी ऐसे चीज़ों को संभाल के रखा। मैंने सर हर चीज़ को मैनेज किया। ऐसे कभी ये नहीं सोचा कि पीछे रहना है किसी चीज़ में या कुछ करना है, जो मन किया वो किया। सबसे बड़ा सपोर्ट सर पेरेंट्स का होता है। अगर आपके पेरेंट्स आपको पीछे से सपोर्ट कर रहे तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? कोई कुछ कहता रहे, आपको घर से सपोर्ट मिलना चाहिए। तो सर पेरेंट्स का सपोर्ट मैं बोलती हूँ कि इसमें सबसे अच्छा था कि मेरे को कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि लड़कियाँ कुछ कर नहीं सकती या कुछ और। मैं ये भी बोलूँगी सर, मेरे भाई से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट करते हैं। स्कूलिंग कहाँ से हुई और उसके बाद थोड़ा अपने एजुकेशन के बारे में बताइए, क्योंकि जितनी भी आने वाली समय में लड़कियां हैं तन्नू आपको देकर और मोटिवेट हो सके कि भाई एक चाहे गांव के आंचल से निकलकर भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल किया जा सकता है। सर मेरी 1st to 8th स्कूलिंग सर मेरी विद्या विहार स्कूल राजपुरा भैंड में हुई है। फिर सर मेरी 9th-10th मैंने इंडस पब्लिक स्कूल मिर्चपुर से किया है। उसके बाद मेरी 11th-12th सर यहाँ इंडस पब्लिक स्कूल जींद से हुई है। और मेरी ग्रेजुएशन के लिए सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गई थी सर, रामजस कॉलेज से। यस सर। इंडियन एयरफोर्स में ही जाना कैसे आपको सुझाव आया कि भाई ग्रेजुएशन के बाद तन्नू, मतलब कहाँ से आपके मन में विचार आया? घर वालों का सपोर्ट हुआ कि या फिर और कहीं से आइडिया आया? सर फर्स्ट थिंग तो सर मेरी फैमिली में कोई बैकग्राउंड नहीं है डिफेंस फोर्सेस का। तो सर जब दिल्ली पढ़ने के लिए गए तो वहाँ लोगों की बातें सुनी, वहाँ पे डिफेंस फोर्सेस में उनके अपने पापा लोगों से, मम्मी लोग से इंस्पायर हो के बच्चे इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे। तो मेरे को बड़ा फील हुआ कि हमारी फैमिली में ऐसा कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, इस प्रोफेशन को बच्चे चूज़ ही नहीं करते क्योंकि कहीं से मोटिवेशन ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, कोई उनको बताने वाला ही नहीं है। तो मैंने सोचा था इस प्रोफेशन के टूवर्ड्स भी मैं अपनी फैमिली में आगे जनरेशन को मोटिवेट करूँ और मैं इस चीज़ को अपनी फैमिली में स्टार्ट करूँ। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वो रहा सर। फिर उसके बाद सर यहाँ पे हम जब आए जींद में तो मैं एक सर से मिली, सज्जनपुरा सर, उन्होंने मेरे को बड़ा इंस्पायर किया। वो आर्मी से बिलोंग करते हैं, उनकी स्टोरीज़ ने और ऐसे प्रोफेशन के बारे में बताया, रिस्पेक्टफुल और इंसेंटिव्स वगैरह के बारे में बताया, जॉब की सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ बताया। उससे मैं बड़ा इंस्पायर हुई सर।
एकेडमी कौन सी ज्वाइन की जहाँ से आपने प्रिपरेशन की, इसके बारे में थोड़ा सा। सर फर्स्ट मैंने अपनी कोचिंग वगैरह के लिए तो सर मैंने ऑनलाइन कोचिंग ही ली थी कि थोड़ा ट्रैवलिंग वगैरह का भी ऐसे एक्सपेंसेस, और वैसे एक्सपेंसिव भी पड़ता है सर, और इतने सारे बच्चों में इतना आसान भी नहीं होता। कोचिंग मैंने सर ऑनलाइन ही लिया, अपने एग्जाम्स वगैरह की खुद से अच्छे से प्रिपरेशन करी और रिटर्न पे स्टार्टिंग से ध्यान दिया है। उसके बाद सर मैंने अपना रिटर्न क्लियर होने के बाद वहीं दिल्ली से ही बालनोई अकेडमी से सर SSB की कोचिंग ली थी। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर मई में कोचिंग ली थी सर। उसके बाद मैं काफ़ी अटैम्प्ट दे चुकी हूँ। उसके बाद सर अपनी कमियों के ऊपर काम कर करके आपको एक बार जैसे पता चल जाता है कि इंटरव्यू का पैटर्न क्या है, उसके बाद आपको जब आप इंटरव्यू में जाते हो आपको अपनी कमियाँ पता चल जाती है, तो उसके बाद आप काम कर करके हर बार आप इम्प्रूव करके जा सकते हैं। तो उसके लिए सर मैंने बालनोई अकेडमी से दिल्ली से कोचिंग ली थी सर। तो एक मूवी आई थी एयरफोर्स के ऊपर ही, उसमें ये जानवी कपूर ने ग्रुप कैप्टन की भूमिका निभाई थी। हाँ जी, गुंजन सक्सेना। तो जैसे उसमें पहले 10th के बाद लग जाते थे ऑफिसर, फिर +2 की आई, फिर वो +2 की उसने, फिर ग्रेजुएशन की, फिर उसका कुछ वेट वगैरह का इशू हो गया था। तो मतलब चैलेंजेज आए कि भाई आपको फिटनेस के ऊपर भी काम करना है, अपने प्रिपरेशन भी करनी है एग्ज़ाम की, तो साथ के साथ में दोनों चीज़ों को कैसे मेंटेन किया आप? हाँ जी सर, वो तो आता ही है। अब मेरा कुछ तो सर SSB इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, वहाँ भी अपने फिजिकल के ऊपर काम करके जाना पड़ता है। वहाँ भी आपसे फिजिकल वो मांगते हैं, वहाँ पे आपको टास्क वगैरह करने होते हैं, सब कुछ करना होता है। दिक्कतें आती हैं सर। वो जो 10th 12th वाला है वो तो सर वो शायद उस टाइम कमर्शियल के लिए, उसको पायलट बनना था उस मूवी में जो दिखाया गया है सर। तो स्टार्टिंग में वो कमर्शियल के लिए ट्राई कर रही थी। उसके बाद जब उनका कमर्शियल में उनको महंगा लगा, उसके बाद उन्होंने एयरफोर्स के लिए ऑप्ट किया था, जो उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद किया था। तो उस मूवी में थोड़ा स्टार्टिंग में उनका कमर्शियल के टूवर्ड्स दिखाया गया है सर। उसके बाद उन्होंने एयरफोर्स में ट्राई किया था, उसके बाद वो सेलेक्ट हुई थी। तो सर हमें भी मेडिकल में होता है कि कभी वेट बढ़ाओ, हमें आर्मी के लिए थोड़ा सा लिमिट ज़्यादा दी जाती है, एयरफोर्स के लिए और ज़्यादा कम करना पड़ता है। तो ऐसा तो आता ही है सर। फिर पढ़ाई के साथ साथ अपनी रनिंग वगैरह, जैसे मैं बैडमिंटन कंटिन्यू करती हूँ, तो ये सब चीज़ें कंटिन्यू करनी पड़ती हैं सर। इस चीज़ में मैनेज करना पड़ता है। कभी कभार पढ़ाई को कम टाइम भी दे पाते हैं, थोड़ा स्ट्रेस भी होता है। कभी कभार ऐसे मन करता है कि आज रनिंग छोड़ दें, आज बैडमिंटन छोड़ दें क्या, फिर बाद में मन में आता है कि मेडिकल भी ज़रूरी है। सब कुछ करने के बाद मेडिकल में दिक्कत आ गई तो क्या करेंगे। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं सर, बट करते रहते कभी कभी बैडमिंटन की छुट्टी मार लेते हैं अगर पढ़ाई में ज़रूरत होती है। कभी कभी पढ़ाई अच्छी हो रखी तो बैडमिंटन में ज़्यादा टाइम लगा जाते हैं। वो सब सर मैनेज कर लेते हैं। ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो रही है? सर ट्रेनिंग मेरी 1 जुलाई से स्टार्ट है सर, हैदराबाद में एयरफोर्स अकेडमी। जी सर। आजकल की जो लड़कियां हैं, देखो रील की इंस्टाग्राम पे बाढ़ आई हुई है, तो पढ़ाई पे बहुत सारी फोकस देखो करती भी हैं। आपने एक मिसाल जो है, आप बैठी हैं सामने और आपने कर दिखाया है। तो जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए एक आप स्ट्रॉन्ग मैसेज ऐसा दीजिएगा कि भाई चलो ठीक है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन फ़ोन को भी, आपके पास भी फ़ोन है, लेकिन उस फ़ोन का सदुपयोग आपने कैसे किया कि भाई ऐसे वैसे रील की तरफ टाइम वेस्ट ना करके, और एक आपने मिसाल, आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज समाज में क्या देना चाहिए? मुझे पता है सर, मैं बोलूँगी, बट बोलने से मुझे नहीं लगता किसी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। बट मेरा मानना ये है कि सर ये चीज़ बड़ी पैरासिटिक है जो सोशल मीडिया वाली इस टाइम पे है, बिल्कुल पैरासाइट है सर। मेरा आज तक का है सर, मैं अभी तक सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आज तक आई नहीं हूँ, ना मेरा आगे जाके कोई प्लान है। क्योंकि ये चीज़ सर आपको बड़ा मिसगाइड करती है। इसका आप जितना अच्छे से यूज़ कर सकते हो उतना अच्छे से कर लो। एक लिमिट होती है। जैसे अभी मैंने ऑनलाइन कोचिंग भी लिया है, मैं यूट्यूब से वीडियोज़ भी देखती हूँ, मैं करंट अफेयर से भी अपडेटेड रहती हूँ। मेरे को फ़ोन पर जाना पड़ता है अपनी चीज़ों से अपडेटेड रहने के लिए एंड ऑल। बट उस लिमिट से आगे मैं कभी नहीं गई कि मैं उसको यूज़ करूँ, सोशल मीडिया मेरे को यूज़ ना करे। मैं उस लिमिट तक रही हूँ कि मैं उसका पूरा यूज़ लूँ, बट मैं वो उस चीज़ को 1% भी अपना यूज़ ना करने दूँ। क्योंकि सर बहुत सारी मिसलीडिंग चीज़ें होती हैं, आपके ऊपर स्ट्रेस भी आता है, आप कभी कभार कुछ गलत कंटेंट भी देख लेते हैं, मतलब सर बहुत कुछ होता है। तो मैं सबको, मुझे पता है सर इन बातों का लोगों के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, बड़ी ही सैद्धांतिक बातें लगेंगी। बट सर मेरा मानना ये है कि ये सोशल मीडिया वाली चीज़ सर इस टाइम पे हमारी जनरेशन को बहुत मिसगाइड कर रही है। और ये सर छोटे छोटे बच्चे गेम की तरफ खेलते हैं, कितने घंटे उनके अंदर स्ट्रेस होता है, सारे इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं तनु आज के दिन समाज के ऊपर उन चीज़ों का कि भाई बच्चे इन चीज़ों से दूर ही रहे। हाँ जी सर, अपनी फैमिली के अंदर भी फील होता है। अपनी फैमिली के अंदर पे हमारे पास तो हम 11वीं 12वीं तक थे, हमारे पेरेंट्स के पास टच स्क्रीन फ़ोन भी नहीं था सर। अभी हमें अपने हमारी जनरेशन के अंदर हमारे छोटे भाई बहन दिखते हैं सर फ़ोन को इतना यूज़ करते, तो वो चीज़ दिखती है कि जिस उस टाइम पे जो हमारी मेंटल डेवलपमेंट थी वो शायद उन बच्चों में अभी तक आ ही नहीं पाई है। वो शायद एक सोल रीज़न इसका यही है कि बाहर खेलना कूदना कम होकर फ़ोन के ऊपर ज़्यादा स्पेंडिंग है। इंटरव्यू वगैरह देने जाते थे सर, वहाँ बच्चे फ़ोन के बिना रह नहीं पाते थे, हमें फील ही नहीं होता था, हमें अच्छा लग रहा होता था। तो सर वो चीज़ बच्चों के अंदर से फील होती है कि ये चीज़ कैसे कितनी पैरासिटिक है, और उन्होंने
ऐसे लोगों को ऐसे बांध रखा है कि वो उनके बिना रह ही नहीं सकते। एक डिपेंडेंसी फील होती है उनको इस चीज़ के ऊपर कि उसके बिना वो कुछ कर ही नहीं सकते। तो हमें डिपेंडेंसी उनके ऊपर नहीं दिखानी है, हमें ऐसे फील करना है कि हम उसका यूज़ कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं। उसके बिना अगर कल को हमें रहना भी पड़ गया तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये चीज़ सर बच्चों को बड़ी अजीब लगेगी और ये लगेगी, बट इतना अच्छा कंटेंट हमारे पास सोशल मीडिया के ऊपर है कि हम उसका ऑनलाइन कोचिंग ले लो, कहीं भी दूर बैठे सर का, बाहर विदेश में बैठे सर का, कुछ भी आप कंटेंट यूज़ कर सकते हो, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। तो उसके बड़े बड़े बेनिफिट भी हैं सर। बच्चे बेनिफिट नहीं लेते हैं, लेकिन उस चीज़ के चक्कर में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी सर। मेरा जैसे पढ़ाई का रूटीन होता था, उस टाइम पे मेरा ऐसे होता था कि अब जैसे फिजिकल भी रहता है तो पढ़ाई पे बैठ गए तो पढ़ाई पे बैठ ही गए। तो मेरी एक आदत होती थी सर कि मैं अपने फ़ोन को अलमीरा में बंद कर देती थी, नेट ऑफ किया, साइलेंट किया, अलमीरा में बंद कर दिया। जब तक उस पढ़ाई के ऊपर बैठी हूँ, सब्जेक्ट के ऊपर बैठी हूँ, सब्जेक्ट किया, बीच बीच में मैं भी फ़ोन देखती हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन सिर्फ 10 मिनट को 15 मिनट को अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए। अगर फ़ोन नहीं देखा तो उधर सो गए, इतना ही होता है। मतलब उस चीज़ का जितना हो सके उतना अच्छे से यूज़ किया, गाने सुन लिए, एक दो हंसने वाली रील देख ली, तो वो एक अच्छी चीज़ भी है। बट वही चीज़ ना हो कि उसको आप उस लिमिट तक यूज़ करो जितना उसका यूज़ है, उसको आप अपने को यूज़ मत करने दो कि आपको पता भी नहीं चला कि आपके 3 घंटे रील्स के ऊपर चले गए। जी कि भाई आप कितने घंटे मतलब पढ़ाई पे करते थे? एक सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही आपने इतनी ऊंची मुकाम हासिल किया है। मतलब सर मेरी पढ़ाई में जैसे अलग अलग फेजेस होते थे। कभी मैं रिटर्न की तैयारी कर रही हूँ, कभी मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ। तो सर रिटर्न की तैयारी के टाइम मैंने अपनी फिजिकल चीज़ें कम कर दी, दिन का 1-2 घंटा कर दिया। पढ़ाई के मैंने कई बार 15-16 घंटे भी निकाले, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। बट जिस टाइम मेरे को नीड थी उस टाइम मैंने 15-16 घंटे भी निकाले पढ़ाई के, लेकिन उस टाइम मैंने पढ़ाई को पूरा टाइम दे दिया। मैंने रिटर्न में अपना अच्छा स्कोर ले लिया। उसके बाद जब मेरा SSB इंटरव्यू आएगा उसके बाद ऐसा होगा कि मैं सारा टाइम से उस पढ़ाई से अपडेटेड हूँ और कंटिन्यू हूँ, तो मेरे को करंट अफेयर्स की इतनी दिक्कत नहीं आई। और तो मैंने उस टाइम अपना फिजिकल का पार्ट बढ़ा दिया, फिजिकल का 5 घंटे कर दिया, 6 घंटे कर दिया। उसके बाद पढ़ाई का थोड़ा और 6-7 घंटे कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके मैनेज किया, ऐसे जैसे जैसे टाइम की रिक्वायरमेंट थी। बट स्टार्टिंग से ही ऐसे रखा है कि जब पढ़ाई की ज़रूरत पड़ी पढ़ाई को ज़्यादा किया, रिटर्न में अच्छा स्कोर लाया। जब फिजिकल की ज़रूरत थी जब फिजिकल को ज़्यादा किया, जब मेडिकल की ज़रूरत थी उसमें मेडिकल में अपने फिजिकल को बढ़ाया। तो सर अभी कुछ बच्चों की अलग अलग पढ़ाई होती है सर, किसी किसी का सिर्फ रिटर्न होता है तो उनको सारा टाइम पढ़ाई को देना पड़ता है। पढ़ाई में सब कुछ आपने सेल्फ स्टडी किया है? हाँ जी, एक बार जैसे ऑनलाइन कोचिंग लेके सिलेबस कंप्लीट करके, ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट करके एक बार रुक गई। अभी जैसे होता है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने एक एग्जाम दिया, उसमें आपने देखा कि आपका एक पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर आपके मार्क्स कम रह गए, तो आपने देखा कि आपको कुछ दिक्कत आ रही, तो किसी और नए टीचर को देखा, उस नए टीचर से दोबारा उस कोर्स को किया। ऐसी बात नहीं है सर, मैं GS का कोर्स कंप्लीट कोर्स 2 बार कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे को अपने GS में सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। स्टार्टिंग में स्कोर नहीं आ रहा था सर रिटर्न में, तो अपना GS का कंप्लीट कोर्स दोबारा कर चुकी हूँ सर। तो फिर उस चीज़ को उस हिसाब से देखा। ऐसा भी नहीं है कि अपनी उसको पढ़ाई को रोक दिया सिलेबस खत्म होने के बाद। हर बार अलग अलग, जैसे मैथ्स की और प्रैक्टिस करके गई, रीजनिंग की और प्रैक्टिस करके गई, एक बुक कर ली तो दूसरी वहाँ से प्रैक्टिस कर ली, ज़्यादा मॉक दे के चलेगी। तो हर बार अपनी इस चीज़ को बढ़ाया। और सर ऐसी बात नहीं है कि मार्क्स बढ़े भी नहीं, हर बार मार्क्स बढ़े हैं सर। तो जहाँ जहाँ नीड थी वहाँ वहाँ सर काम किया है हर बार। जी सर। हरियाणा की एक बेटी, एक मिसाल जो आज की जनरेशन के लिए तनु ने स्थापित की है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं तनु। आप ऐसे ही और एयरफोर्स में अच्छे अच्छे आप मुकाम को हासिल करें। तो ऐसी शानदार सेलिब्रिटीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि तन्नू की वीडियो जितनी आप शेयर करेंगे कि एक मिसाल जो हरियाणा की बेटी ने इसने स्थापित की है वो घर घर तक ऐसी पहुंच सके और आप भी मोटिवेट हो सके। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर।